बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि कल हमने देखा था दानियल के 70 सप्ताह, और 70 सप्ताह का जो समय था वो रैप्चर ऑफ चर्च, ये चर्च का, ये धर्मी लोगों का इस पृथ्वी पर से उठाया जाना, वहां से शुरुआत हुई थी मसीह के द्वितीय आगमन तक। ये जो बीच का काल था वो 70 साल दानियल नबी के पुस्तक में जैसा कहा गया है। और इस 70 साल में जो राज्य करेगा वो एंटी क्राइस्ट। और ये काल कितने समय का होगा? 7 साल का। 7 साल को 2 हिस्सों में बांटा गया है। 3.5 साल, प्रथम 3.5 साल और द्वितीय 3.5 साल। प्रथम 3.5 साल में ये एंटी क्राइस्ट जो सारे विश्व पर राज्य करेगा और वो पवित्र मंदिर यरूशलेम में बनाने देगा। और 3.5 साल के मध्य या उसके बाद ये अपने आप को राजा या परमेश्वर घोषित करेगा। और जो लेटर 3.5 साल है या जो दूसरा भाग है, उस 3.5 साल में ये सब लोगों पर अपना चिन्ह लगाएगा। और परमेश्वर की अंतिम विपत्तियां इस काल के दौरान आएंगी। और इस काल के अंत में अर्मगेदोन का युद्ध होगा और मसीह यीशु का द्वितीय आगमन, और फिर उसके बाद में 1000 वर्ष का राज्य। 1000 वर्ष के राज्य के बाद में अंतिम न्याय, फिर अंतिम न्याय के बाद में अंतिम स्वर्ग और अंतिम नरक। मैं आपको बार बार ऐसा क्यों बता रहा हूं? मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति इसे अपने दिमाग में, अपने मन में बिठा ले कि ये वो समय काल है। और आज जिस चीज की हम स्टडी करेंगे वो है एंटी क्राइस्ट, या दानियल के 70 सप्ताह में जो राज्य करेगा वो एंटी क्राइस्ट है। और बाइबल इस बारे में क्या बताती है? सो मेरे साथ आए, हम एंटी क्राइस्ट कौन है, बाइबल में क्या लिखा है, और ये अंत के समय में क्या करने जा रहा है, इसके विषय में थोड़ी जानकारी लेंगे। आए मेरे साथ में। दोस्तों, बाइबल में जो एंटी क्राइस्ट है वो प्रकाशित वाक्य में नहीं आया है, लेकिन जो एंटी क्राइस्ट आया है जिसका पहला वर्णन जो है पहला यूहन्ना में जो है उसका वर्णन आया है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 18वीं आयत, फिर 22वीं आयत, चौथा अध्याय 3री आयत, और दूसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय 7वीं आयत। यूहन्ना बोलता है कि एक एंटी क्राइस्ट नहीं, कई एंटी क्राइस्ट जो हैं इस जगत में निकल पड़े हैं। और जो है एंटी क्राइस्ट यूहन्ना उसको आगे बताता है कि जो आत्मा यीशु मसीह का इनकार करती है, जो यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करती है, वो एंटी क्राइस्ट है। और वो लिखा है यही वो आत्माएं हैं जो लोगों को भरमाती हैं, जो यीशु मसीह के शरीर में आने का इनकार करती हैं। अर्थात एंटी क्राइस्ट भरमाने वाला और मसीह यीशु का नकारने वाला, ये यूहन्ना ने इसे बताया है। और मत्ती रचित सुसमाचार में 24वां अध्याय में, मरकुस रचित सुसमाचार 13वें अध्याय में इसे झूठा मसीह, झूठे भविष्यवक्ता जो है उठ खड़े होंगे, उस रीति से भी बताया गया है, जो कई चिन्ह और चमत्कार बताएंगे। और दानियल नबी की पुस्तक में जो है, जो हमने देखा था कि एक सिंह निकला था, वो सिंह 10 सिंहों के बीच में से एक सिंह निकला जिसने 3 सिंह को गिरा दिए। और वो छोटा सिंह जो है वो एंटी क्राइस्ट। और इसका वर्णन जो है दूसरा थिस्सलुनीकियों के उसमें भी कहा गया है कि ये जो है पाप का मनुष्य। और जैसा कि इसका अर्थ है, एंटी मतलब अपोज, विरोधी, क्राइस्ट मतलब क्राइस्ट का मतलब वो
व्यक्ति, वो ग्रुप, वो सभाएं जो मसीह का विरोध करती हैं और मसीह के ऊपर अपने आप को स्थापित करती हैं, मसीह से ज्यादा अपने आप को इम्पोर्टेंस देती हैं, वो सब संस्थाएं, वो सब ग्रुप, वो सब मनुष्य जो है इस एंटी क्राइस्ट के रूप में आते हैं। नए नियम में इसको सुडो क्रिस्तोस, सुडो मतलब झूठा, क्रिस्तोस मतलब क्रिस्ट, मसीह या झूठा मसीह। जैसे हमने देखा मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय 24वें आयत में और मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय 2 आयत। पहला यूहन्ना में हमने देखा, दूसरा यूहन्ना में देखा, और पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 22वें आयत, पहला यूहन्ना चौथा अध्याय 2 और 3 आयत, दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय 1 से 4 आयत, और दानियल नबी की पुस्तक में वो व्यक्ति जिसने अपने आप को राजा घोषित कर दिया था। ये एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी दानियल नबी की पुस्तक के 90 अध्याय पद 11 और 12 में। और प्रकाशित वाक्य में इसको जो है बेबीलोन या ऐसा शहर, ऐसा ग्रुप जो सारे पापों की जड़ है, ऐसा बताएगा। ये जो एंटी क्राइस्ट है, इसके कोई नियम कानून कायदे नहीं, दिखाने के लिए कानून कायदे हैं, लेकिन ये पूरा पाप से भरा हुआ व्यक्ति है, पाप से भरी हुई संस्था है, पाप से भरे हुए लोग हैं, ग्रुप है। और बाइबल में इसको ड्रैगन के रूप में, पशु के रूप में, सांप के रूप में, और पशु और झूठा भविष्यवक्ता, और जैसा हमने बताया सारे दुष्टों की जड़, सारे दुष्टता की जड़ बेबीलोन और शैतान के रूप में बताया गया। सो एंटी क्राइस्ट है कौन? एंटी क्राइस्ट बाइबल में मत्ती प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में एक पशु जो समुद्र में से निकला, 13वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का, उसकी पहली आयत, और करीब 32 बार जो है पशु को एंटी क्राइस्ट के रूप में बताया गया है, 32 बार। और अन्य जाति लोग, अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 15वीं आयत, ये लोग कौन हैं? ये लोग हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध आ गए। दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय 2 से 10 आयत। और वे खुद भी भरमाए हुए हैं और दूसरों को भी भरमाते हैं, दूसरों को भी जो है सत्य राह से जो है भटका देते हैं। यीशु मसीह ने ऐसा कहा है कि तुम खुद तो प्रवेश नहीं करते उस अनंत जीवन में, और जो प्रवेश करना चाहता है उसको अपने मत में ला करके उसके जीवन को दुगना नरकीय बना देते हैं। सो इस प्रकार के लोग कलीसिया में उस समय भी थे, कलीसिया में आज भी हैं, जो पूरा ग्रुप है जो सच्चाई जानना चाहता है, ऐसे लोगों को भरमा करके उनके जीवन को नरकीय बना देते। ये लोग कौन है? ये लोग वो हैं जो मसीह के विरुद्ध में आ जाते हैं। इनके कोई नियम कानून कायदे नहीं, जैसा मैंने कहा, और ये परमेश्वर के विरुद्ध जो है कार्य करते रहते। सो ये एक पशु है, ये एक पब्लिक या गैर मसीह लोग हैं, और इसको कई राष्ट्र भी इस एंटी क्राइस्ट के रूप में शामिल है। ये जो 10 सिंह और 7 सिर प्रकाशित वाक्य के 13 अध्याय में जिसका वर्णन है, ये जो है इसके प्रतीक हैं एंटी क्राइस्ट के। और ये सिंह हैं, 10 सिंह, 10 राष्ट्र, और 10 राष्ट्र जो है वो पावर को बताते हैं, वो अधिकार को बताते हैं,
वो ये बताते हैं कि वो राजा है, वे अधिकारी हैं। सो रोमन राज्य में दानियल नबी की पुस्तक के 7वें अध्याय 16 से 24 में 10 राज्य जो है, 10 राजा जो हैं उठ करके खड़े हुए, और एंटी क्राइस्ट जैसे हम सोचते हैं कि प्रकाशित वाक्य में ही है, सो नहीं। मैं आपको बता दूं कि बाइबल के जो विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं कि एंटी क्राइस्ट सृष्टि के आरंभ से काम कर रहा है और अंत तक वो काम करता रहेगा, क्योंकि वो शैतान के द्वारा संचालित है। वो जो है झूठे भेष में इस पृथ्वी पर कार्य कर रहा है, और ग्लोबल पावर है, सारी सृष्टि का अधिकार उसके हाथ में। 13वें अध्याय की पहली आयत प्रकाशित वाक्य में हमने देखा ही था। और वो क्या करता है, वो जो है झूठ बोल करके और निंदा के नाम उसके सिर पर लिखे हुए हैं। परमेश्वर की निंदा के नाम प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 1 आयत में लिखा है, और उसका मुंह जो है परमेश्वर की निंदा से भरा हुआ है। 13वां अध्याय 5 और 6 आयत। और वो अपने आप को परमेश्वर से बड़ा बताता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 4 आयत में ये एंटी क्राइस्ट के कुछ विशेषताएं, और इसके साथ में ये अकेला नहीं है, पूरी पूरी सेना है, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय 2 आयत में है। और दानियल नबी की पुस्तक में जो है इसको एक लेपर्ड के रूप में बताया गया। और लेपर्ड मतलब जो धूर्त है, जो दुष्ट है, वो इसके पांव जो है भालू के जैसे पांव। 13वां अध्याय 2 आयत, दानियल नबी की पुस्तक का 7वां अध्याय 5वें आयत। ये पांव जो भालू जैसे हैं, ये पांव क्या बताते हैं? ये उसकी सामर्थ्य को, स्थिरता को बताते हैं, और ये कि वो लड़ाई के लिए तैयार है। यशायाह नबी की पुस्तक का 13वां अध्याय 17 और 18 आयत में आया। और उसके मुंह जो है सिंह के समान। सिंह मतलब पावर, सिंह मतलब ताकत। न सिर्फ 13वां अध्याय 7वें आयत प्रकाशित वाक्य का, लेकिन दानियल नबी की पुस्तक का 7वां अध्याय 4 आयत में भी बताया। और इसको जैसा मैंने कहा कि ये सिर्फ प्रकाशित वाक्य में तो नहीं, ये सृष्टि के आरंभ से चला और शैतान के अधिकारों को उपयोग मिला। और देखिए, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एंटी क्राइस्ट इज व्हाट? सैटन। एंटी क्राइस्ट की ताकत या उसके पीछे की मानसिकता किसके द्वारा संचालित है? शैतान के द्वारा संचालित है, जैसा प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 2 आयत में। और इसने क्या करा? इसने, इस एंटी क्राइस्ट ने मरे हुओं को भी जिला दिया। मतलब ये आश्चर्य कर्म करने में भी पीछे नहीं है। और आपको मालूम, इसी 13वें अध्याय में इसने उस पशु को जो समुद्र में से निकला था, जिसके माथे पर घाव था, सब लोगों के देखते देखते वो घाव अच्छा हो गया। उसने कहा इस पशु की मूर्त बनाओ। मतलब हीलिंग मिनिस्ट्री का पावर था इसको। और क्या लिखा आगे, यदि आप 13वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का पढ़ेंगे, वहां लिखा है उसको इस पशु की मूर्त में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। फिर से ध्यान से पढ़ें, पशु की मूर्त में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। मतलब पशु की मूर्त बोलने लगी, चलने फिरने लगी। अभी तक तो हम बोल रहे थे कि एक मूर्त एक जगह बैठी है तो बैठी है, खड़ी है तो खड़ी है। जिसके हाथ हैं वो काम नहीं करते, जिसके पांव हैं वो चल नहीं सकते, जिसके आंखें वो देख नहीं सकते, जिसके कान है वो सुन नहीं सकते, जिसके मुंह है बोल नहीं सकता। लेकिन अब तो शैतान ने इस पशु में, इस मूर्त में प्राण डाल दी, और पशु बोलने लगा, चलने फिरने लगा, सुनने लगा।
इसके पहले ये काम किसने किया था, आपको याद है? परमेश्वर पिता ने अदन के बगीचे में उस मिट्टी के पुतले में जान डाली थी अपने फूंक के द्वारा। शैतान ने बिल्कुल परमेश्वर के पैरेलल ये काम कर दिखाया। और इसमें एक सुपर नेचुरल एबिलिटी वहां लिखा है, इसने अपनी पूंछ से आकाश के तारों को पृथ्वी पे गिरा दिया। मतलब इसका एक्सटेंड, इसका विस्तार, इसका एक हिस्सा यदि स्वर्ग की तरफ है, स्पेस की तरफ है, तो दूसरा हिस्सा पृथ्वी पर है। ये इतना पावरफुल है, इतना हम इसको कमजोर नहीं समझे। और सेल्फी से ही स्वयं केंद्रित है। दानियल की पुस्तक 11वां अध्याय 36 से 30 आयत में लिखा है, ग्रीडी है, जो वस्तुओं का, मटेरियल चीजों का जो है वो है, सारी चीजें मेरे पास हो। और इसने ये मानसिकता देखे हर व्यक्ति में डाल कर रखी। पृथ्वी के लोगों को आज जो दिख रहा है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये सब इसने पाला है। और सारी दुनिया को, सबको कंट्रोल करा। और अपने आप को किसके ऊपर इसने स्थापित करा? परमेश्वर के ऊपर स्थापित करा कि मैं परमेश्वर हूं, परमेश्वर कुछ नहीं। अब जो हमारा विश्वास का आधार था, कई विश्वासियों का विश्वास जो है उसने हिला दिया इन चीजों के द्वारा। और इसमें कुछ कुछ चीजें जो थी, ये एक राष्ट्र तक सीमित नहीं था, वरन पूरे वर्ल्ड वाइड। 13वां अध्याय में प्रकाशित वाक्य 3री आयत में पूरे वर्ल्ड वाइड इसने अपना ध्यान केंद्रित किया और सारी दुनिया के लोगों से कहा कि इसकी आराधना करो। और लोग इसकी आराधना करने लगे। और जिसने इसकी आराधना नहीं करी, उसको उसने मरवा डाला। अपनी छाप वो लोगों पर देने लगा। और ये छाप जो है, इसी 13वें अध्याय की जो है प्रकाशित वाक्य का 13वां अध्याय और उसकी आखिरी आयत जो है 18 आयत में लिखा है, ज्ञान इसी में जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वो मनुष्यों का अंक है और उसका अंक 666 है। हर व्यक्ति के ऊपर 666 अंक की इस मोहर लगाने लगा कि ये उसके हैं। और जिसने इस अंक को लेने से मना करा, उनके सिर उसने धड़ से अलग कर दिया। सो हाय उन लोगों पर जो उन दिनों में होंगे और ये बातें फेस कर रहे होंगे। लेकिन महत्वपूर्ण चीज क्या है? वे धार्मिक लोग जो कलीसिया में, वो तो उठा लिए गए, वो इन चीजों को फेस नहीं करेंगे। अच्छी बात यह है। लेकिन जो रह गए वो शैतान और उसकी बातों को फेस करेंगे। और इस एंटी क्राइस्ट में कुछ एक चीजें और बहुत महत्वपूर्ण है। ये जीनियस है, ये जीनियस है। और एक सब्जेक्ट पे जीनियस नहीं है, ये पढ़ा लिखा है। बाइबल बताती है, दानियल नबी की पुस्तक 8वां अध्याय 2-3 आयत में, ये इंटेलेक्ट है। वैचारिक रीति से, विचार के तौर से, पढ़ाई लिखाई के तौर से ये पढ़ा लिखा है। ये जो है पृथ्वी की इकोनॉमी में, कॉमर्स में, लेन देन में जीनियस है। दानियल नबी की पुस्तक और प्रकाशित वाक्य में ये जो है वार या लड़ाई में जीनियस है। ये बोलने में जीनियस है। ये राजनीति में जीनियस है। सो ये एंटीक्राइस्ट जो है वो पॉलिटिक्स में, राजनीति में जीनियस है। न सिर्फ जीनियस पॉलिटिक्स में, वो जो है
अपने फिजिकल अपीयरेंस में भी जीनियस है। दुनिया के खूबसूरत लोगों में, और वो बड़बोला जो है पन लिए हुए है, और नियम कानून कायदे उसको ऐसे रटे हुए हैं जैसे पूछो मत। और इसीलिए वो बगैर नियम कानून कायदे के, और क्या करता है वो, ये जीनियस तो है ही, लेकिन ये मसीह का मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि मसीह तुम्हारा परमेश्वर है, लेकिन एंटी क्राइस्ट कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। वो मसीह यीशु का मजाक इस रीति से उड़ाता है कि तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करता है, मैं भी आश्चर्य कर्म करता हूं। और देखो, मैंने माटी के पुतले में जान डाली, मैंने स्वर्ग से आग गिरा दी, मैंने लोगों के घावों को चंगा कर दिया, मैंने बीमारियों को अच्छा कर दिया। तुम्हारा मसीह जो है सिर पर मुकुट पहने हुए, लेकिन मैं भी एक नहीं 10-10 मुकुट पहने हुए हूं। तुम्हारा मसीह जो है सफेद घोड़े पर बैठ करके चलाता है, मैं भी वैसे ही हूं। मसीह तुम्हारा, तुम बोलते हो जी उठाए, और देखो मैंने भी उस मूरत में जो है उसके घावों को अच्छा कर दिया, उसकी मूरत में प्राण डाल दी, मैं भी जी उठाऊं, मैं भी जी उठाऊं। मसीह जो है पवित्र आत्मा का एक हिस्सा है, मेरे पास भी जो है अपनी ट्रिनिटी है, अपनी त्रिएकता है। सो ये इतना महत्वपूर्ण जो है एंटी क्राइस्ट जो दानियल के 70वें सप्ताह में होगा, इसकी विशेषताएं, इसके चीजें जो है हमने देखी और बाइबल से देखी। सो सावधान रहें, आने वाले दिनों में हम इसके भरमाने में ना। और जैसा मैंने बताया इस दौर का जो काल है वो 7 साल का रहेगा। प्रथम 3.5 साल और बाद के 3.5 साल। और जैसे हमने देखा कि बाद के 3.5 सालों में ये अपनी छाप सब लोगों के ऊपर लगाएगा, और वो छाप जो है 666 के रूप में रहेगी, जो हम कल देखेंगे। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दें। आए दुआ करें। आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वचन के अनुसार हमको पहले से चिताया कि अंत के समय में ऐसा होने जा रहा है। और प्रभु आप अपने लोगों के मनों को खोलें कि वे आपकी बातों को समझ सकें, हमारी आत्मिक आंखों को खोलें कि हम आपको निहार सकें, हमारे आत्मिक कानों को खोलें कि हम आपकी आवाज को सुन सकें। प्रभु हम अपने शरीर, प्राण और आत्मा को आपको समर्पित करते हैं। आप हमारे स्वामी बने और हमारा उपयोग करें। ये विश्वास योग्यता प्रदान करें कि अपने जीवन भर आपके प्रति विश्वास योग्य रहे, मरते दम तक प्रभु जो है आपके प्रति विश्वास योग्यता का जीवन दे। और यदि आज रात आप आ जाएं या हम इस पृथ्वी से कूच करके जाएं, तो आपके साथ स्वर्गीय निवासों में रहने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और फिर आमीन।